बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हम जो सूरत हाल है मुल्क भर में सैलाब की, ना सिर्फ उस पर बात कर रहे हैं रोज़ाना, बल्कि आप लोगों से मदद की अपील भी की जा रही है। ज़ाहिर है इस खारे खैर में आप हिस्सा डालिए और मदद करिए, क्योंकि हमारे जो भाई बहन हैं उनको हमारी मदद की इस वक्त शदीद ज़रूरत है। बड़ा अच्छा कल का फीडबैक रहा, आप लोगों ने इस खारे खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसके हम आपसे आज शुक्रगुजार हैं। और बड़ी अच्छी जो रकम थी, जो डोनेशंस थे आपके, वो जमा हुई। लेकिन जो आबी आफत इस वक्त हमारे मुल्क पर है और हमारा मुल्क इससे दोचार है नाजरीन, तो वो इमदाद के मुंतज़िर हैं हमारे बहन भाई। इमदाद पहुँच भी रही है, ना सिर्फ हुकूमत, वज़रा, फ़लाई तंजीमें, बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हुकूमत से बढ़ के फ़लाई तंजीमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। ना सिर्फ इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है, वहाँ पर लोगों को रेस्क्यू, रिलीफ और उनकी मदद की जा रही है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि अभी जो 24 घंटे गुजरे हैं उसमें मज़ीद 70 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। और अब तक जो तादाद है कुल अमवात की, वो 1100 से तजावुज़ कर चुकी है। तकरीबन 10 लाख घर हैं जो मुल्क भर में तबाह हो गए हैं। मुतासरीन की तादाद 3 करोड़ से आगे बढ़ गई है। कहना आसान है कि 3 करोड़ लोग मुतासर हुए हैं, और जिनके घर बह गए, ये सैलाबी रेले अच्छे अच्छे साहिब सरवत लोगों के घर बहा के ले गए। वो लोग आज सड़कों पर हैं, खुले आसमान तले हैं, आपकी हमारी इमदाद के मदद के मुंतज़िर हैं। ज़ाहिर है जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं, जो वहाँ का अहवाल बता रहे हैं, वहाँ जो हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वो जो हालात हैं वो बड़े तकलीफ़ दे हैं। वो जो सूरत हाल है वो बड़ी तकलीफ़ दे है कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए सामान नहीं है। कल भी हमने जब ट्रांसमिशन की तो यही बात हम कर रहे थे कि वहाँ पर ज़ाहिर है गीला है माहौल, ना लकड़ी जलाई जा सकती है, ना उनके पास कोई चूल्हा जलाने के लिए इंतज़ाम है। तो बजाय कि उनको राशन तकसीम किया जाए, उनको पका पकाया खाना, खुश्क दूध, खुश्क खाना, उनको इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत है। और सबसे बढ़ के इस वक्त टेंट्स की ज़रूरत है, जो एक टेंट सिटी बनाने की ज़रूरत है। ज़ाहिर है हुकूमत जो अपने तौर पे कर रही है वो कर रही है। सिंध में हालात काफ़ी ख़राब हैं। अगर मैं सिंध की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सूरत हाल खासी गंभीर हो चुकी है। हुकूमत की जो काम हैं, जो हुकूमत की काविशें हैं, वो थोड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं। अगर मैं बात करूँ कि हम जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो सारी सूरत हाल आपको बता रहे हैं, तो बोल की आवाज़ पर लोग ना सिर्फ लब्बैक कर रहे हैं बल्कि मुतासरीन की दिल खोल कर मदद भी कर रहे हैं। टेलीफोन जो कॉल्स हैं वो हमने खोल दी हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, आप कॉल्स कीजिए और अपना हिस्सा इसमें डालिए। अभी हमें परवीन साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, लाइव कॉलर हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं परवीन बात कर रही हूँ कराची से। जी जी परवीन, तो मैं 2000 रुपये डोनेशन देना चाहती हूँ, किस तरह दिया जाएगा? सही है, बिल्कुल सही है परवीन, अपना नंबर लिखवा दीजिए। बहुत शुक्रिया। चाहे वो 1000 हो, 2000 हो, जो भी आपकी इस्तात है आप इसमें दीजिए, इस कार्य खैर में हिस्सा डालिए। थैंक यू सो मच। ये नंबर आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, इस नंबर पर आप कॉल कीजिए, जो भी आपके इस्तात है। देखें ये एक ऐसा मामला है कि एक आसमानी आफत है, ज़ाहिर एक सूरत हाल है जो पूरे मुल्क पर है। हमेशा हमारे भाइयों ने, हम सब ने मिलकर एक कौम होकर कोई भी सूरत हाल हो उससे हम लोग निकले हैं। चाहे वो ज़लज़ले की सूरत हाल हो, 2005 में आने वाला ज़लज़ला जिसने तकरीबन पूरे मुल्क को मुतासर किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों के घर तबाह हुए, लोग अपनी जान से चले गए। उसके बाद 2010 में सैलाब की सूरत हाल हो, या फिर 2019 में कोविड की सिचुएशन हो, जिसमें हमने देखा कि एक कौम बन के हम खड़े हुए और हमने एक कौम बन के एक दूसरे की मदद की, और एक दूसरे की मदद के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस वक्त तो आलमी दुनिया से मदद की अपील की जा रही है, इतना बड़ा डिज़ास्टर है ये, और ज़ाहिर 2010 से ज़्यादा तबाही हुई है इस सैलाब की वजह से। इस सैलाब ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए हैं, सफ़ाई हस्ती से पूरे पूरे गांव देहात उजड़ गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, और ज़ाहिर उसके बाद जो आने वाले नुकसानात हैं वो ज़्यादा शदीद हैं। अभी वो लोग जो कि सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिस तरह मैं बार बार बता रही हूँ कि वो खुले आसमान तले हैं, उनको टेंट्स की ज़रूरत है, उनको अजनास की ज़रूरत है, उनको खुराक की ज़रूरत है। वहाँ पर मौजूद बच्चे जो कि उनको कपड़ों की ज़रूरत है, तन ढाँपने के लिए कपड़े उनके पास नहीं हैं, गीली ज़मीन है, बारिश का सैलाब का पानी खड़ा हुआ है, और फिर उसके बावजूद बीमारियाँ हैं।
ये सूरत हाल है। अच्छा, हमारी लाइव कॉलर्स हमारे पास आ रहे हैं, ज़बरदस्त फीडबैक आपका आ रहा है। सांगड़ से हमारे साथ जावेद साहब हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी जावेद साहब, टीवी का वॉल्यूम अगर आप बंद कर लेंगे तो आपसे बात आसानी से हो पाएगी। जी फरमाइए। वॉल्यूम तो बंद है सर। जी बोलिए जावेद साहब। जी मैं सांगड़ से बात कर रहा हूँ जावेद भाई। जी मैं जी बोलिए मैं सुन रही हूँ आपको। जी हमारे इलाके में सैलाब आया हुआ है, सारा सिस्टम हमारा खराब हो गया, घर तबाह हो गया, ना कोई टेंट शेंट का, ना कोई हमारा खाने का निजाम है, ना पानी का। सर हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई इमदाद कुछ नहीं पहुंचा आप तक? सर कोई चीज हमारे सर अभी तक मिली नहीं है, सारा कुछ तो पानी के साथ बह गया। आप सांगड़ में हैं, आप बता रहे हैं सांगड़ की किस तरफ हैं? आप अपनी लोकेशन बता सकते हैं? जो भी मदद हो सकी हम जरूर आपकी करेंगे जावेद साहब। जी खास सांगड़ सिटी के साथ है, हम रोड के किनारे पे। रोड के किनारे आप बैठे हुए हैं? जी सर जी। और आपके साथ कितने अफराद हैं? हम 11 अफराद हैं। और आपके पास टेंट नहीं है, खुराक का कोई इंतजाम नहीं है? ठीक है, जावेद साहब हमारे साथ सांगड़ से थे, वो कह रहे हैं कि हम बहुत मुश्किल सूरत हाल में हैं। ज़ाहिर ना सिर्फ लोग इमदाद के लिए हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, बल्कि जिस मुश्किलात का शिकार है इस वक्त मुल्क, वो मुश्किलात के हवाले से भी हमें बता रहे हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं, किस सूबे में मौजूद हैं और उनके पास इस वक्त सैलाब की क्या सूरत हाल है। आप रब्ता कर सकते हैं, टेलीफोन 9 नंबर जो आपके पास है 02135091437। ये डोनेशन भी आप इस पर दे सकते हैं, अपनी जो मुश्किल सूरत हाल है आप वो बता सकते हैं कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं और आपके पास सूरत हाल परेशानी की क्या है। जो भी मदद हो सकी वहाँ तक आपकी टीमें जो हैं वो पहुँचाने की कोशिश की जाएगी। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।